हेलो। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए 2 काम और 1 सवाल है, बट सवाल का जवाब देने के लिए तुम लोगों को पहले ये पूरी मूवी की स्टोरी समझनी पड़ेगी। दैट्स वाई सवाल मैं पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, तो मेक श्योर आज तुम ये वीडियो लास्ट तक देखो। और रही बात काम की, तो पहला काम ये कि जाके सब्सक्राइब कर लो ऑब्वियसली राइट। और दूसरा काम ये कि मेक श्योर यू चेक आउट आवर मर्चेंडाइज वेबसाइट, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल, एंड सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर विंटर कलेक्शन, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। सो लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक में मिडिल अर्थ पे, सेकेंड एज से, जहाँ पे बनी अंगूठियां। कल्याण ज्वेलर्स। चूतिया है क्या बे? अबे सुनार थोड़ी बैठे थे दुकान लगा के, मंगनी वाली अंगूठियों की बात थोड़ी कर रहा हूँ यार। जादुई शक्तिशाली अंगूठीज ऑफ पावर, बेवकूफ अनकल्चर्ड आदमी। नेवर माइंड। हाँ जी, तो अंगूठियां, जी हाँ, 3 पकड़ा दी एल्स को जो अमर हैं, बुद्धिमान हैं और हैप्पीडेंट खाते हैं, लगाते हैं और उसी से नहाते हैं। I understood that reference. I mean literally, ट्वाइलाइट वाले सेड्रिक और उसकी फैमिली से भी ज्यादा चमक रहे हैं ये लोग। और 7 पकड़ा दी ड्वार्फ्स को जो जेसीबी का काम करते हैं। एंड फाइनली 9 पकड़ा दी निठल्ली इंसानी राजाओं को जो ऑब्वियसली सिर्फ नॉर्मल इंसान है, नथिंग स्पेशल एक्सेप्ट फॉर बीइंग अ चूतिया। तो कुल मिला के हो गई 19 अंगूठियां। लेकिन कहीं दूर मॉर्डोर के साए में, काली पहाड़ी पे माउंट डूम के अंगारों में असली ओजी डार्क लॉर्ड साउरॉन ने बनाई एक और अंगूठी, एक ऐसी अंगूठी जो बाकी सारी अंगूठियों की पुंड फाड़ने की क्षमता रखती है। तो जस्ट लाइक अ टिपिकल डार्क लॉर्ड, इसने कर दिया मिडिल अर्थ पे हमला। तो सालों साल युद्ध करने के बाद इसिल्दूर बोला, ना रहेगी उंगली, ना पहनेगा अंगूठी इसकी मां को, और काट दी ओजी डार्क लॉर्ड की ओजी डार्क उंगली। एंड एज किंकी एज इट मे साउंड, डार्क लॉर्ड खत्म, गया। बट फिजिकली, क्योंकि ही इज एन इमॉर्टल स्पिरिट दैट इज बाउंड विद दिस वन रिंग, तो आत्मा अभी भी भटक रही है अपने लौटने की तलाश में। और इसिल्दूर, ये नामाकूल आदमी, अंगूठी इसको मिल गई लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने की जगह उसकी पावर से करप्ट होके अंगूठी अपने पास रख ली। संडे को संडे को मस्त नहा धो के लेकिन भाई ऐसा है कि अंगूठी तो रख ली, लेकिन इजी नहीं है। तो कुछ दिन बाद डाक गुंडों के हाथों से मारा गया और गई भैंस पानी में, गई अंगूठी पानी में। फिर 2500 साल बाद ये अंगूठी मिली गोलम को, और अंगूठी ने दे दी इसे जबरदस्ती की लंबी उम्र और सरफिरापन। लेकिन 500 साल बाद उससे भी अंगूठी खो गई और फिर मिली एक हॉबिट को, दैट इज दिल्डो बैगिन। वेट अ मिनट, व्हाट? Oh, I mean Bilbo Baggins को, and that was the entire setup. So now, 60 साल बाद प्रेजेंट डे, आज है बिल्बो का जन्मदिन, 111वां जन्म दिवस भाई। तो चचा दे रहे हैं दारू पार्टी अपने गांव में, और मुफ्त की दारू तो कोई छोड़ता नहीं। तो आया इनका जिगरी दोस्त डम्बलडोर, नहीं, मैग्नीटो नहीं यार, ओह वेट, गैंडल्फ ब्रदर, गैंडल्फ। खैर, तो पार्टी में अय्याशी करके बिल्बो गांव वालों से बोला, गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ ये गांव छोड़ के अपने आखिरी एडवेंचर पे मिस्टर इंडिया के घड़ी पहन के। एंड बूम, बिल्बो गायब। Magic. तो बिल्बो भाग के आया सीधा अपने घर पे, बांधने लगा अपना सामान कटने के लिए। लेकिन पीछे से आया गैंडल्फ और बोला, अरे अंगूठी अपने भतीजे को दे दे, कहाँ लेकर भटकेगा। लेकिन अंगूठी है, उसकी पावर से करप्ट होने लगी गया, तो नहीं माना, उल्टा गैंडल्फ पे भड़क गया। तो बुढ़ा बोला, अंडी मंडी संडी, अंगूठी रखी तो कटेगी तेरी मुंडी। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ऑफ द अंगूठी ब्रो कोड 432, बिल्बो को अंगूठी लौटानी पड़ी, और अंगूठी लौटा कर ये निकल लिया अपने आखिरी एडवेंचर पे, व्हाटएवर द फक इट इज। तो रातों रात बुढ़ाओं ने अंगूठी पकड़ा दी बिल्बो के भतीजे फ्रोडो को, और कट लिया अंगूठी की हिस्ट्री पढ़ने। तो हिस्ट्री लेसन में पता चला कि ओजी डार्क लॉर्ड के गुंडों ने गोलम की गांव तोड़ के उससे अंगूठी का पता निकलवा लिया, और 3-4 गुंडे बैगिंस की तलाश में इनके गाँव आ रहे हैं। बस आ ही रहे हैं तो गैंडल्फ की फटी, भागा वापस गांव और पहुंच के फ्रोडो को भी समझाई सारी हिस्ट्री, और बोला, 20 मील दूर दूसरा गांव है ब्री, वहां पहुंच के करो मेरा इंतजार, लेकिन अपना असली नाम मत बताना किसी को, सो दैट ओजी डार्क लॉर्ड के गुंडे ना ढूंढ पाए ब्रो। बट होल्ड अप, घर के बाहर कोई है। झाड़ी में छड़ी टोंची तो निकला सैम, फ्रोडो का पंटर। तो छुप के बात सुनने की सजा मिलेगी,
बराबर मिलेगी। तो इसको भी भेज दिया फ्रोडो के साथ और खुद निकल लिया अपने पुराने दोस्त और जादूगरों के सरदार सारूमान से मिलने। तो मीटिंग बढ़िया चली रही होती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही रही होती है, बट प्लॉट ट्विस्ट, सारूमान ने तो ऑलरेडी ओजी डार्क लॉर्ड से हाथ मिला लिया और अपने गुंडे भी भेज दिए फ्रोडो की बूटी तोड़ने। तो सारूमान बोला, ओ मेरी तरह तू भी ओजी डार्क लॉर्ड से हाथ मिला ले, फायदे में रहेगा बेटे। साउरॉन का पकड़ ले गैंडाल्फ, साउरॉन हिला के देगा गैंडाल्फ। अब गोली खा। Fuck that, fuck you, fuck this. Goddamn bitch, I'll be mad for no reason. If you don't give a fuck, throw your middle fingers up. Bang your chest against. मीनवाइल फ्रोडो और सैम को खेतों में भटकते हुए मिले दो और हॉबिट पंटर, मैरी और पिपिन, डम एंड डम्बर। और पीछे पीछे ओजी डार्क लॉर्ड का भेजा हुआ गुंडा भी आ गया। तो बचते बचाते जैसे तैसे रात हुई, लेकिन किस्मत का क्या है कभी भी बूटी तोड़ने आ जाती है। तो बस्टेड, ओहो हो, अब तो गम टूट के रहेगी बेटे। तो ये लौंडे भाग के पकड़ी बोट पहुंचाई नदिया के पार और पहुंचे मीटिंग स्पॉट वाले गांव में। लेकिन यहाँ पता चला कि गैंडल्फ तो पिछले 6 महीने से नहीं आया। तो अब ये लोग बैठ के सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए, जान और माल दोनों ही बचाने हैं ना। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोचे, अंगूठी की बकचोदी फिर से शुरू। साला फिर से फुसफुसाने लग गई इसके कान में, ले ले फट्टो ले ले, आजा तेरी मर्जी है। और इस तरफ ये चूतिया पिपिन, इसने जाके बार में फ्रोडो का असली नाम बता दिया। तो फ्रोडो की फटी, आए चक्कर, हाथ में ले ली अंगूठी, लेकिन ससुर का नाती फिसल गया और you know how they say कि oh I slipped and fell on my coworker's dick। ये अंगूठी उछल के गिरी बराबर इसकी उंगली में और ये बन गया मिस्टर इंडिया। Oh my God! Wow! Well, this is the same logic as this। Hey yo, what the fuck? खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं, लेकिन बस ये ही तो नहीं करना था, क्योंकि अंगूठी डालते ही हो गई लोकेशन रिवील। अरे बकायदा लाइव लोकेशन अपडेट पहुंची सीधा ओजी डार्क लॉर्ड के सर्वर पे और निकल लिए उसके पंटर इसको पकड़ने, you know। लेकिन अंगूठी उतारते ही आया एक अज्ञात व्यक्ति और उठा के ले गया इसको अपने साथ। पीछे पीछे आए बाकी के हॉबिट्स तो सबको बिठा के बोला, सुनो बेचूतियो, साला अक्ल नहीं है झाट भर की और खाने निकले काजू बर्फी। अब जिंदा रहना तो मेरी बात मान, बुढ़ा आता रहेगा, लेकिन इन नाज़गुल से बचना है तो चल मेरे साथ। तो नाज़गुल एके रिंग रेट्स को चूतिया बना के सुबह सुबह ये लोग निकले रिवेंडल की तरफ। और दोबारा रात होते ही इस अज्ञात आदमी ने बच्चों को तलवारें पकड़ा दी और गया कहीं हल्का होने बेचारा। लेकिन लाइक आई सेड, ये कतई चूती हैं, स्पेशली ये पिपिन। तो इन तीनों ने मिलके लगा ली आग पेट पूजा करने के लिए। अरे चूतियों, अरे यार हाइड आउट तो ढंग से कर लो यार, नाम ही खराब करके छोड़ोगे बे। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेंगे। तो देख लिया नाज़गुलों ने, और इस लापरवाही पे इनको इतना गुस्सा आया कि झुंड बना के आ गए इनकी गर्दन में घुसा मारने। नंगा उल्टा करके मारेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम है ना, तो पिटना तो बनता है। तो फ्रोडो ने चलाया मूंगफली जितना दिमाग और अंगूठी पहन ली। इनको क्या ही पता है। लेकिन बेटे अंगूठी बनाई है डार्क लॉर्ड ने, ये बंदे भी हैं डार्क लॉर्ड के, तो चूतिया बचेगा कैसे? इनको तो अभी भी दिख रहा है, तो मार दी इन्होंने बूब में तलवार। कि तभी टू सेव द नाइट आया अपना अज्ञात हीरो और नाज़गुलों की बुंड फाड़ के एक दो को जला के भगा दिया। तो अब फ्रोडो का हो गया बूब पंचर, दैट टू नाज़गुल के ब्लेड से, जो है जहरीला, मतलब पुरानी बंदी और पुराने दोस्तों से भी ज्यादा जहरीला। तो अब और जल्दी पहुंचना पड़ेगा रिवेंडल में एल्व्स के पास। तो मीनवाइल यहाँ सारूमान ओजी डार्क लॉर्ड से रॉन्ग नंबर पे बात करके एक दिन उसके टट्टे चाटने की उम्मीद में उसके लिए फौज के लिए हथियार बनवाने बैठ गया। लेकिन छत पे बैठा था मैग्नीटो, आई मीन गैंडल्फ, सॉरी। तो बेचारा वो प्रिजन ब्रेक का अलग प्लान कर रहा है, मतलब तितली भिजवा के चील बुलवा के दद्दू गायब। और इस तरफ फ्रोडो के टट्टे जाम, ना उठने लायक बचा, ना बैठने लायक, ना लेटने लायक। तो ये लौंडे लपाटे कुछ जड़ी बूटी ढूंढने निकले जंगल में। लेकिन जंगल में इस अज्ञात आदमी को पकड़ती है आर्वेन, दूसरे ओजी हल्क की बंदी, और यहाँ पे भी इसकी बंदी। यू नो, आई मीन कौन बंदी नहीं बनाना चाहेगा? आई मीन मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा था। बट एनीवे, तो सिंस ये लड़की सबसे तेज घुड़सवार है, तो ये लेके निकली फ्रोडो को जल्दी अपने इलाके में पहुंचाने, ताकि इसका इलाज टाइम पे कर सके और इसे बचाया जा सके। लेकिन बीच में मिल गए नाज़गुल और चेस शुरू। आज तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। तो मस्त भगा के इनको चकमा देके, अरे बकायदा पानी में बहा के ये पहुंची अपने देश, और बस बेटे बाल बच गए ये समझो।
तो रिवेंडेल में मिले बिल्बो चाचा। मिलते ही लौंडा बोला मुझे घर जाना है। लेकिन बिल्बो चाचा इन पे अभी भी रिंग का असर थोड़ी खत्म हुआ है। तो ये बोले यस डैडी। ओ बेटे भाई इससे दूर रह, तू सर फिरा हो गया है बिल्कुल। खैर तो यहाँ पे बेचारे अपने एजेंट स्मिथ, इनके डॉक्टर और यहाँ के सरपंच इनकी फटे में व्हाट कम ऑन डूड, आई डोंट केयर इफ ही इज लॉर्ड एलरॉन्ड और व्हाटएवर, मेरे लिए हमेशा एजेंट स्मिथ ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी फटी पड़ी है क्योंकि पिछली बार वॉर जीतने में बड़ी मेहनत लगी थी ब्रो। ओजी डार्क लॉर्ड की सेना का खौफ है घना। तो इसने रखी मीटिंग जिसमें तीनों रेस के पंडर आए। तो गैंडाल्फ एजेंट स्मिथ को बोला कि साधारण मनुष्य अंगूठी की बुंड फाड़ सकते हैं, लेकिन एजेंट स्मिथ बोला और साले अगर इंसानों में अंगूठी की बुंड फाड़ने का गूदा होता तो इसीलदूर ने काम निपटा दिया होता ना। साला बस 2 मिनट का काम था, पहाड़ी पे खड़े थे, अंगूठी फेंकनी थी। नहीं तू क्या घर वापस आ गया। हाँ खैर बात तो सही कह रही है तू, क्योंकि बिल्बो तक को सरफिरा बना दिया इस अंगूठी ने, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, और जल्दी करना पड़ेगा। मीनवाइल ये अज्ञात आदमी पहुंचा रिवेंडेल, मिला अपनी बंदी से, तो पता चला साला ये अज्ञात नहीं उल्टा विज्ञात आदमी है, बाकायदा इसीलदूर का वंशज है भाई। तो अपनी ठरक, प्यार, आने वाला खतरा और रेस्पॉन्सिबिलिटी को देख के अरविन इस विज्ञात आदमी को अपना एल्विश मंगलसूत्र देके मॉर्टैलिटी चूज करती है ताकि वो इसके साथ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ बिता सके। सो टची, इतना टची कि इन्होंने भी टच कर लिया। माय बैड। तो यहाँ मीटिंग में हर किसी की फटी पड़ी है अंगूठी को डिस्ट्रॉय करने के नाम से, क्योंकि अंगूठी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मोर्डोर जाना पड़ेगा यार, और जिसके लिए बिना डीसी के खुद को सुसाइड स्क्वाड समझना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों की बकचोदियां सुन के फ्रोडो बोला तो अब एक जवान बच्चे से थोड़ी अपनी ईगो हर्ट करके लेंगे ये लोग हैं। तो ये सारे भी रेडी हो गए बलिदान देने को गोची खा के। एंड दिस इज द फेलोशिप ऑफ द रिंग माय चाइल्ड। तो मोर्डोर जाने से पहले बिल्बो फ्रोडो को देता है अपनी कड़क तलवार और पुरानी सलवार, अपना फेदर वेट आर्मर जो इस वर्ल्ड के वाइब्रेनियम से बना है, मतलब यू गेट द पॉइंट। तो सारी बकचोदियां करके ये सारे निकले मोर्डोर की तरफ, लेकिन अपने ऑर्गेनिक ड्रोन्स की मदद से सारुमान ने रखी है इन पे कड़ी नजर। तो बेचारों को रास्ता बदल के दूसरी तरफ से जाना पड़ा, तो वहां पे हरामजादे ने हमला ही कर दिया सीधा। तो थक हार के ये गए वर्स्ट केस सिनेरियो वाले सबसे खतरनाक रास्ते पे, माइंस ऑफ मोरिया। लेकिन लाइक आई सेड ये पिपिन कतई चूतिया है। तो फेंका इसने पानी में पत्थर, तो आया जापानी टेंटिकल मॉन्स्टर और सबके कूले में टेंटिकल देने लग गया। तो इसके टेंटिकल्स काट के जैसे तैसे ये लोग फिर से भागे। कुछ दूर चलती पीछे देखा तो छुप छुपा के गोलम भी पीछे आ रहा था। नहीं क्या हो क्या रहा है। खैर तो फिर घूमते भटकते ये पहुंचे एक खास कमरे में जहाँ सारे लौंडे लपाटे मरे पड़े थे बेचारे। लेकिन इस मादर भगत पिपिन को चैन नहीं है, गिरा दिया सामान खांचे में और हुई मस्त तेज आवाज, और बस इसी का तो इंतजार था ऑक्स को। तो आए सारे झुंड बना के बुंड फाड़ने। मुन्नी 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 दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो। बूम, दरवाजा टूटा और राड़ा शुरू। लेकिन राड़े ही राड़े में स्ट्रोल ने घुसा दी सरिया। तो कूल्हा सबका फटा, गला सबका सूखा, लेकिन माउंटेन ड्यू मिली नहीं तो जाके चेक करी हालत, एंड बूम अगेन लौंडा जिंदा है बिकॉज सुरक्षा कवच। तो इससे पहले ये खुशी मनाते आवाज आई किसी हंगामे की। टर्न्स आउट की हजारों ऑक्स की फौज अभी और आ रही है, लेकिन दुश्मनों से आउटनंबर्ड सारी फेलोशिप घेर ली गई। तो अब सब खत्म, दुनिया को अब कोई नहीं बचा सकता। And the new enemy came among us. अचानक से सारे ऑक्स की गांठ फटी तो सारे भागे, सारे तितर बितर। फिर मन में से आवाज आई पीछे देखो पीछे। और पीछे देखा तो खड़ी थी मौत, भयंकर और निश्चित, एक बैलरॉग, मतलब एक एंशिएंट पुश्तैनी डीमन जिसका कोई तोड़ नहीं है। सो वंस अगेन लेकिन अब भाई किसी को तो कुछ तो करना पड़ेगा ना ब्रो। तो सबके ब्रिज क्रॉस करते ही गैंडाल्फ घुमा और बोला लेकिन ये डीमन है और पावरफुल है, सो दैट मेक्स हिम ढीठ। तो ऐसे कैसे बात मानेगा। तो इसने करी उंगली तो गैंडाल्फ ने गिरा दिया नीचे। आया बड़ा, बट होल्ड अप, डीमन तो थोड़ा और ज्यादा ढीठ निकला। जाते जाते किंग की विप मार के गैंडाल्फ को भी साथ में गिरा लिया। आय हाय हाय हाय। एंड वेल यू नो गैंडाल्फ द बुड्ढा आर इन पीस। वेल तो बेचारे बाकी बचे लोग थके हारे रो धोके पहुंचे लॉथलोरियन, बोले तो गैलाद्रियल का इलाका, जो कि एक एल्फ विच है। एंड ट्रस्ट मी शी इज ओपी इंडीड। खैर वहां पहुंचते ही अब गैलाद्रियल के गुंडों ने इनको पकड़ लिया।
बट लकीली दिस टाइम टू चिल ऑब्वियसली। तो रात के अंधेरे में सबके सोने के बाद बहुत ही ज्यादा बैड और क्रीपी वाइब्स देते हुए आई गैलाड्रियल और इसको थोड़ा सा फ्यूचर दिखाया, डराया, बताया कि बेटे जो करना है तेरे को ही करना पड़ेगा और कोई ना कोई तुझसे अंगूठी छीनने की कोशिश करेगा जरूर, तो बेटे सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। मीनवाइल सारूमान ने जमीन खोद खोद क्या बोल रहे हैं? खोदो। हाँ ठीक है, वो ठीक है। निकाला सबसे पावरफुल ऑर्क, इन सारे ऑर्कों का सेट लुर्ट्स व्हाटएवर द फक हिज नेम इज, और लगा दिया फ्रोडो के पीछे विद वन सोल मिशन, तोड़ के अंगूठी लाओ। यस बॉस। तो अगले दिन ये सारे चिल करके निकले आगे का सफर करने के लिए। तो लकड़ियां ढूंढते हुए आया बोरमीर और बोला, हम आदमी वैसे बहुत अच्छा हूँ लेकिन अपनी प्रजा को बचाने के लिए तेरा दांत भी तोड़ दो तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए ये अंगूठी। तेरी माँ का नाका मामा। तो फ्रोडो बोला, चीते समझाई क्या है? खैरात में बैठ रहा है क्या? चुपचाप जाके लकड़ियां जला साले, नहीं तो मारूंगा गर्दन पे घुटना। तो ऑब्वियसली बोरमीर हो गया ऑफेंड और दिया इसको धोबी पछाड़ और ये अंगूठी छीनो अभियान शुरू करने की कोशिश, बट जस्ट इन टाइम लौंडे ने अंगूठी पहन ली और दी इसके कूले पे लात। तो आया इसको होश कि भैया बच्चे की हड्डी तोड़ने वाले थे हम। तो फ्रोडो भाग के पहुंचा विज्ञात आदमी के पास और बोला कि भैया सारे पागल हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं हो रहा भाई, सब पे शक हो रहा है मेरे को। तो जब तक विज्ञात आदमी कुछ एक्सप्लेन करे, फ्रोडो की तलवार का रंग नीला हो गया। इसका मतलब आसपास कहीं ऑक्स है, मतलब इन अदर वर्ड्स ब्लू कलर मतलब अभी गांठ फटने वाली है। तो सारा गैंग मिलके लग गया ऑक्स की कुटाई में। लेकिन सिंस ऑक्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इन पे पड़ रहा है भारी, मतलब इतना भारी कि बोरमीर के टट्टे जाम। तो फ्रोडो और सैम को इन लोगों ने फरार करवा दिया और फंस गए अपने पिपिन और मैरी। तो बोरमीर जाते जाते अपने राज्य की, अपनी प्रजा की जिम्मेदारी देखे गया इस विज्ञात आदमी आर्गरॉन को। अब बस इस सदमे को झेलते हुए फ्रोडो और सैम निकल लिए मोडोर की तरफ टू अवॉइड एनी मोर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैजुअलिटीज आपस में, और बाकी लौंडे चले गए मैरी और पिपिन को ढूंढने, यू नो उनको भी तो बचाना पड़ेगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस मूवी। अब इसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो पता चलेगा अगली वीडियो में, मतलब अगले पार्ट में। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर रहे हो, ठीक है ना। इस कहानी का नाम लॉर्ड ऑफ द अंगूठीज, फेलोशिप ऑफ द अंगूठीज की जगह बेस आइडिया फॉर हैरी पॉटर होना चाहिए था, यू नो, बिकॉज दिस ब्रिंग्स टू माई क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि मैं पूछूंगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि भैया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखी गई 1954 में, मतलब पब्लिश हुई 1954 में, और हैरी पॉटर पब्लिश हुई 1997 में। सो देयर इज क्वाइट अ ह्यूज गैप, क्वाइट अ ह्यूज डिफरेंस इन टाइम। तो एक चीज़ होती है इंस्पिरेशन और दूसरी चीज़ होती है कॉपी पेस्ट। नाउ आई नो स्टोरी में काफी डिफरेंसेस हैं और काफी अच्छे डिफरेंसेस हैं, बट देन डार्क लॉर्ड, लंबी दाढ़ी वाला वाइज विजर्ड जो ज्यादातर चीजों के जवाब बताएगा, एक जवान लड़का जिसे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं, उसे ये इतना लंबा मिशन पूरा करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ यही है जो डार्क लॉर्ड को हरा सकता है। एल्व्स हैं, मैजिक है, डार्क लॉर्ड वापस आने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही इज स्टिल अलाइव, नॉट एंटायरली डेड, और अपनी आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। इट्स क्रेजी एंड क्वाइट अ लॉट सिमिलर इफ आई मे कॉल इट दैट। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट कि दो डिफरेंट राइटर्स या दो डिफरेंट आर्टिस्ट को सिमिलर आइडियाज डेफिनेटली आ सकते हैं, बट इजंट दिस अ बिट too specific idea? Whatever it is, whatever you think, let me know in the comment section and I will see you in the next video. हरिओम। Make sure कि तुम इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मतलब लगना भी तो चाहिए ना कि मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे बना रहा हूँ तो लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो दैट्स व्हाई।